आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से पाइथन के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है मोबाइल में वो कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। तो पाइथन आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, इसमें प्रोग्रामिंग भी होगी। तो स्कूल में अगर नॉर्मली स्कूल चल रहा होता तो आप लोग आराम से लैब में ये कर सकते थे, लेकिन मोबाइल के थ्रू भी ये पॉसिबल है। ये जो यहाँ पर ऐप आपको दिख रहा है पाइड्रॉइड 3 नाम का, इस ऐप के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। मतलब पाइथन के प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाए थे क्लास में ब्लैक बोर्ड पे बना के, वो सब कुछ इसमें रन कराए जा सकते हैं। बहुत इजी होता है। ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो इसको मैं यहाँ से डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर में जाना है। उसके बाद इसमें वही पाइड्रॉइड ये पाइड्रॉइड 3, ठीक है, ये आ जाएगा आइकन बन के। इसको इंस्टॉल करना है। कुछ नहीं, वो जैसे नॉर्मली कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्लिक कर दीजिए इस पर। अब ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। नेट थोड़ा धीमा चल रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ये ऐप यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं। अभी भी कुछ कुछ फाइल्स और इंस्टॉल होंगी। ज़्यादा साइज़ नहीं है, 50 MB का ऐप होता है। तो इसे आप लोग इंस्टॉल ज़रूर कर लें, वरना इसके आप लोग कोई भी पाइथन प्रोग्राम रन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से आप लोग पाइथन सीखेंगे। तो जब बड़ी क्लास में पाइथन जाएंगे, मतलब 9th-10th में, वहाँ पे भी पाइथन होगी, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। तो जो प्रोग्राम मैंने क्लास में बनाया था क्लास वाले वीडियो में, तो वही प्रोग्राम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। ठीक है। उसमें 2 नंबर ऐड हो रहे थे। एक नंबर था ए जिसकी वैल्यू थी 10, दूसरा मतलब एक वेरिएबल था ए जिसकी वैल्यू 10 थी, और दूसरा वेरिएबल था बी जिसकी वैल्यू 20 थी। ठीक है। तो वही वाला प्रोग्राम यहाँ पर फिर से दिखाते हैं। ए इज इक्वल टू, यही यही पूरा प्रोग्राम टाइप होता है, और ये जो येलो बटन आपको दिख रहा है इसी के थ्रू प्रोग्राम को रन कराया जाता है। उसके बाद उसका जो आउटपुट अगर सही सही आ गया तो मतलब प्रोग्राम सही है। प्रोग्राम रन कराना, ये ऐप पर प्रोग्राम रन कराना वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन है, वो मेन होता है प्रोग्राम बनाना। देखो बाकी जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब चीज़ें अलग हैं, वो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। चाहे एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, वो सब सॉफ्टवेयर का यूज़ करते करते आता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए जो प्रोग्राम बताए जा रहे हैं वो बनाना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है, जैसे आप लोग देखते हो टीवी पे ऐड आता है कोडिंग सिखाने के लिए, मतलब ऐड आता है कि कोडिंग सिखाएंगे और ये छोटे बच्चों को, तो ये वही वही चीज़ है, ये कोडिंग। ये प्रोग्रामिंग जो है वही कोडिंग है, इसी को कोडिंग कहते हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन वो जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो मतलब बहुत यूज़फुल नहीं है। वो सारे बच्चों के लिए नहीं है, वो कोई बहुत स्पेसिफिक 1000 में कहीं कोई एक बच्चा होगा जो सीख पाएगा। नॉर्मल बच्चे नहीं सीख पाते। मेजॉरिटी जो है वो धीरे धीरे करके ही सीखती है। जैसे आप लोग अभी पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ोगे, तो जब आप लोग थोड़े जब एक बड़े मतलब इंटर पास कर लोगे और किसी टेक्निकल कोर्सेज में जाओगे, तब तक आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आने लगेगी। क्योंकि पाइथन आप बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब आप भाई 6, 7, 8 से बस पाइथन पढ़ना स्टार्ट करोगे। जब बड़ी क्लास में जाओगे तब तक तो आपको अच्छी तरीके से आने लगेगी। तो यही वो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यही कोडिंग है, कुछ अलग नहीं है। पाइथन ही कोडिंग है। जो टीवी पे ऐड दिखाते हैं वो कुछ और तरीके का सिखाते हैं, कुछ ही और तरीके की चीज़। लेकिन आज के टाइम पर जो कोडिंग की मार्केट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज पाइथन ही है। जिसको पाइथन अच्छे से आती है ना, उसको वो बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं। हालांकि उस लेवल तक पहुंचने में आपको अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये स्टार्टिंग जो मैं बता रहा हूँ यही सब स्टार्टिंग से ABCD होती है इस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। चल ठीक है, वो सब बातें चलो अलग हैं। तो पहले वही वाला प्रोग्राम बताते हैं जो दिखाया था। ए इज इक्वल टू 10, फिर स्पेस देके लाइन चेंज करके बी इज इक्वल टू 20। ठीक है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट ठीक है, ये प्रोग्राम था। ये पूरा प्रोग्राम बन गया, 4 लाइन का ही प्रोग्राम था। रन कराने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस येलो बटन को प्रेस कर देंगे। देखो आउटपुट क्या आ रहा है। एडिशन जो है वो 30 आ रहा है।
ठीक है। जो चीज़ हम इसके, अगर मान लो हम इसको हटा दें, जो चीज़ हम इस डबल कोट्स के अंदर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, वो चीज़ एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाती है। अगर हम इसको हटा दें तो कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम गलत नहीं होगा। एडिशन नहीं आ रहा है लेकिन आंसर तो आ रहा है। 10 और 20 का एडिशन 30 होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें अगर मान लो हम कुछ एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट भी हटाते हैं, तो ये देखो एरर आने लगा। ये अगर इस तरह की स्क्रीन आती है तो उसका मतलब प्रोग्राम में एरर आ रही है। इसमें हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। एक ब्रैकेट भी लग रहा है तो उस ब्रैकेट की भी यहाँ इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हर एक एक छोटे छोटे डॉट तक की इंपॉर्टेंस होती है। और मैं इस पर एक और प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, इसको रब कर देते हैं। हमें 2 नंबर ऐड करना है। अभी तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था ऐड करने का, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इसमें हमने दोनों नंबर में वैल्यू दे रखी थी। अब हम ऐसे 2 नंबर ऐड करेंगे कि हमको वैल्यू कीबोर्ड से देनी होगी। हम जो चाहे, हम मतलब ऐसा प्रोग्राम, इसमें तो जैसे 10 और 20 पहले से कन्फर्म था, वही 10 और 20 हम ऐड कर सकते थे। लेकिन अब हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कोई भी 2 नंबर ऐड कर सकते हैं। कोई भी 2 नंबर जो भी हम चाहें, जैसे कैलकुलेटर में होता है कोई भी नंबर ऐड कर लेते हैं, तो उसी तरीके से कोई भी 2 नंबर अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। अभी आपको दिखा दे रहे हैं और उसकी डिटेलिंग और बताएंगे। अब यहाँ पर मानेंगे a इज इक्वल टू इंट इनपुट। जब कीबोर्ड से वैल्यू देनी होती है तो वो इनपुट स्टेटमेंट हमको देना पड़ता है। बिना इनपुट स्टेटमेंट के हम कीबोर्ड से वैल्यू नहीं दे सकते। इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। जितनी बार ब्रैकेट ओपन होंगे उतनी बार क्लोज होंगी, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है। फिर b इज इक्वल टू 2 नंबर ऐड करना है। b इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। c इज इक्वल टू, तो एडिशन करना तो वही होगा, a प्लस बी करेंगे और फिर प्रिंट ठीक है। ये सी जो होगा ये बाहर, ये हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करेंगे तो सी ही प्रिंट करेगा। अब देखो वही सेम वही प्रोग्राम है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर हमने ए और बी को कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए एक अलग तरह का स्टेटमेंट लिखा है। जो इनपुट स्टेटमेंट होता है ये कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ कीबोर्ड तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारा जो मोबाइल में जो हमारी कीज़ आ रही हैं इनके थ्रू हम करा लेंगे इससे। और इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यूज़ जो हमारी मैथमेटिक्स में जो हम लोग इंटीजर यूज़ करते हैं वही इंटीजर यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है। जैसे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, तो वही इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर इंट लगता है। इनपुट स्टेटमेंट होता है वैल्यू इनपुट कराने के लिए। और जो इंट आगे लगा हुआ है ये बताता है कि यहाँ जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है, वो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। वो डेसिमल नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी, ये इंटीजर वैल्यू होगी। तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंट। यहाँ पर इंट ही लिखा जाता है, पूरा पूरा इंटीजर नहीं लिखा जाता है। इसको मैं क्लास में डिटेल में बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है। और भी इसमें चीज़ें इस तरह की यूज़ होंगी जिनको बोलते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो वो क्लास में बताएंगे। अभी देख लीजिए, आप ये जान लीजिए कि ये ए जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। बी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू को ही, इस पर हम कोई इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं। इसको रन करा के दिखाते हैं। इस येलो बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ गलत हो गया है, देखते हैं क्या गलत हुआ। कुछ एरर आ गई है। बना तो सही है, गलत क्यों आ रहा है? यहाँ कॉमा नहीं लगा, ठीक है। ये गलती है, छोटी सी भी गलती होगी तो नहीं।
हाँ अब देखो रन कर गया, ये गलती थी, एक कॉमा की वजह से पूरा प्रोग्राम गलत हो गया था। इसमें एक छोटी गलती भी देखो, अब यहाँ पहले कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर इंटर करेंगे, ठीक है, फिर इंटर बटन दबाएंगे। अब कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, अब फिर से कोई नंबर हम इंटर कर देंगे। आप जब फिर से इंटर बटन दबाएंगे तो अपने आप से उसका एडिशन आ गया, ये देखो, ठीक है। तो वैसे ही होता है कि ये कीबोर्ड के थ्रू फिर से एक बार प्रोग्राम पे जाते हैं, ये एरो पे क्लिक करके देखो, ए में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी जो हमें कीबोर्ड से डालनी होगी, बी में एक इंटीजर, और उसमें बी में ये जो डबल इनवर्ट कॉमा लिखा है ये मैसेज आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे, फिर बोलेगा इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद जो जो एडिशन होगा वो तो यहाँ सी में हो जाएगा, वो सब नहीं डिस्प्ले होगा, फिर डायरेक्टली कहेगा एडिशन इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले का। तो ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, ठीक है। इसी में अगर हम चाहें इसको सब्सट्रैक्ट करने का तो यहीं पे माइनस लगा दे तो सब्सट्रैक्शन करने का भी प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि पहली वैल्यू हमको बड़ी देनी है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। इसी में अगर आप चाहें कि मल्टीप्लाई करने का तो बस यहाँ पर देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो उसके लिए लोग एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई दो नंबर दे दो, ठीक है, चेक करके देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसी तरह डिवीज़न के लिए साइन अलग होता है, यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है बस। देखो डिवीज़न के लिए यहाँ जो मैथमेटिक्स में डिवीज़न साइन होता है वो होता ही नहीं है, यहाँ स्लैश यूज़ होता है। ये सब डिवाइड करके भी देख लो, पहला नंबर दे देते हैं हम 64, दूसरा नंबर दे देते हैं 8, देखना, ठीक है, बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है, आंसर एडिशन आ रहा है 8.0, ठीक है, या 8.0 एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से ये आप एडिशन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कौन कैसे करते हैं ये मैंने आप चारों चीज़ें दिखा दी। अब बाकी की चीज़ें मैं फिर आप लोगों को क्लास में बताऊंगा, तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लें और इसे इसे देख देख कर ये प्रोग्राम बना लें, और बहुत सारे प्रोग्राम बनाने हैं ये वाले चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। ओके, थैंक यू।